आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जिसमें हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग नई नॉलेज ले सकें। हमने लास्ट टाइम 11th बायो के लिए वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने प्लेटल एलिमेंट्स और अन्य चीज़ों को बताया था। अब हम जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है वो क्लास 10th का है, जिसमें हमने अभिक्रिया रसायन पढ़ा दिया, द्विविस्थापन, विस्थापन। अब हम पढ़ाने वाले हैं साक्षण क्या होता है। साक्षण क्या होता है? जंग लगना। अब मैंने एनसीईआरटी पढ़ के कुछ अपने माइंड से बनाया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मैंने इसे अपने माइंड से अपने कॉन्टेक्ट खुद ही तैयार किया। साक्षण क्या होता है? साक्ष्य की जंग लगनी प्रक्रिया होती है। इसमें लोहे की वस्तुओं पर नमी के कारण वायु की परत बनती है। वो परत कैसे बनती है भाई? हमारे पास पानी तो है ही, पानी जमा हो जाता है और वायु से मिल जाती है, तो H2 बन जाता है, तो एक वाटर कलर बन जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि वो चीज़ खराब होना शुरू होती है, यानी कि वो चीज़ नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट होती है? क्योंकि धीरे धीरे पानी से अपशोषित करने लगता है लोहे को, और लोहे को खींचने के बाद वो लोहा धीरे धीरे जंग खाते था और खत्म होता था। ठीक है, वो झड़ता रहता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो लोहा उसे, वो जो पानी होता है वो पानी उस लोहे को हल्का करता है, उस लोहा पानी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसमें वायु की उपस्थिति में क्या हो रहा है, लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारा लोहा भाई वायु में जल क्रिया बनाएगा, जिससे क्या होगा, जल क्रिया बनाने के कारण जल धीरे धीरे लोहे को अपने अंदर संभालेगा। संभालने से क्या होगा, लोहा धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा पानी के अंदर, और वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। इसमें वायु की परत बन जाती है, साक्षण कहते हैं। इस पर रोकने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को क्षति धीरे धीरे पहुँचते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो, क्योंकि धीरे 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 पानी पानी लोहे की चीज़ लोहा अपसुत करता है। जब लोहे की सतह पे पानी धीरे धीरे आता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो लोहे की सतह पे पानी को लेना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे पानी लेने का वो खराब होना चाहते हैं। इसमें पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि वायु पेंट करने से वायु रोधक हो जाता है। क्यों वायु रोधक होता है? क्योंकि पेंट लगने से क्या होता है कि पेंट जो होता है वायु को रोकता है। पेंट बहुत हार्ड होता है, और जो चीज़ अब जो हार्ड होता है, जिस कारण उसके ऊपर वाटर कलर बन नहीं पाते। इस तरह से आपने लोहे कारों को देखा, सबको देखा, तांबे पे कोई लेयर बन जाना हरे रंग की, तो इसे साक्षण जंग लगना होता है, वायु को उपस्थिति में होता है। विकृत गंधता क्या होती है, आगे पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका। विकृत गंधता का अर्थ है, मैंने आप बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया है लोगों के लिए, बहुत ईजी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इससे मैंने सोचा ईजी लैंग्वेज हो तो अच्छा रहेगा आप लोग के। विकृत गंधता का अर्थ होता है तेल व वसीय पदार्थ की महक या खुशबू फैल जाती है, फैल गई, जिससे क्या होता है, उनकी भाप उड़ जाती है, भाप उड़ गई। भाप यानी धुआं उड़ता है, जो धुआं महक का काम करता है, हमारे नाक तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें ऊपर वाले 5 माले से महक आती है, खाने में क्या बना पड़ा है। तो क्या है, विकृत गंध है, तो मैं फैल रही है वो गंध, फैल मतलब खुशबू फैल रही है, जिससे क्या है, भाप के रूप में धीरे धीरे अपना राह बना रही है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हर चीज़ को फैलने के लिए कई माध्यम हो सकते हैं, कि अगर वो ऐसी चीज़ ऐसी लेयर मान ली जिसमें वो धीरे धीरे धुएं के रूप में फैले, तो धुआं बहुत जल्दी फैलता है, जिस कारण खुशबू आएगी। इसी तरह आप यहाँ देखिए ध्यान से, छोटे समीकरण ने एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करना है। ध्यान से समझिए कि जब फेरस जो होता है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके उसका नीला क्यों होता है भाई? फेरस सल्फेट का कॉपर सल्फेट का नीला क्यों होता है? कॉपर था, जैसे कॉपर हटेगा तो ये फेरस सल्फेट बन जाएगा। जो कॉपर सल्फेट, कॉपर कॉपर अगर नीला कर रहा है, कॉपर क्या करता है, नीले में कन्वर्ट करता है। आपको दोस्त आपको बदल देते हैं संगतों को, वैसे ही कॉपर जो हो रहा है ये कलर चेंज कर देता है। जब कॉपर हटता है, Fe आता है, तो क्या होता है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसमें क्या होता है कि एक परमाणु दूसरे को विस्थापित करता है। क्योंकि देखो, CuAg AuPt जी एक श्रेणी है, जिसमें हम मेटल की रिएक्टिविटी को आधार पर देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब Cu ने फिर क्यों हटाया? क्योंकि Cu जो उस श्रेणी में फर्स्ट नंबर पर आता है, तो Cu और Fe से CuSO4 और Fe ने मिलकर के फेरस सल्फेट बनाया और Cu बनाया। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न आपके सिंपल होते हैं, अपचेत पानी और क्या अपचेत हो रहा है भाई? अपचेत किसका हो रहा है? अपचेत क्या हो रहा है यहाँ पे? अब इसको मैंने अगर देखूं, तो अगर तुम्हारा ये 2Na2O2 हो, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो तोड़ने पर क्या मिलेगा? 4Na मिलेगा। तो यानी सोडियम ऑक्सीजन से अलग हो रहा था, सोडियम क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा था। उसमें अपचयित कौन है? सोडियम। और ऑक्सीडेशन किसका, अपचयन किसका हो रहा है? सोडियम का हो रहा है, इसलिए अपचयित सोडियम है। यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन को मैंने सिंपली क्या बताया था, आप समझो ऑक्सीडेशन को क्या बताया था, कि जब आप किसी पर डिपेंड हो, आप किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आपसे जुड़ोगे। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, वो उसमें रह नहीं सकते, तो डिपेंड है, इसलिए हम इन्हें साथ रखते हैं। अगर कॉपर ऑक्साइड अपने आप को फ्री कर दे और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्वतंत्र हो चुका है, इसे किससे मतलब है नहीं, तो ये अपनी राह बना सकता है, तो ये फ्री माइंड का पर्सन है। तो फ्री माइंड को सिंपल कॉपर ऑक्साइड की वजह से ये अपचेत हो रहा है, और ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में अपचयन इसका हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन कम होगा भी, ऑक्सीजन कम हो रहा है। मैंने लास्ट बताया था, इस टॉपिक को समझिए। और अब ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा?
सिंगल यानी ये फ्री मटेरियल है, इसे जो और की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री होते हैं मेटल जो ऑप्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सत्य कथन छांटने हैं भैया। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी के टॉपिक भी हैं, सारे आपको वीडियोस मिल रही हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता है बालाजी स्टडी पॉइंट का, उसकी लिंक का मतलब अभी तो टेलीग्राम पे अभी तो डाली है नहीं, पर आपके लिए हम ऑप्शन पर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, लेड ऑक्साइड और कॉपर से मिलकर लेड और CO2 बनता है। क्या प्रश्न है, क्या सीधा अपचयित हो रहा है? हाँ भाई, अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन होगी नहीं तो कहाँ से ऑक्सीडेशन होगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है। भाई अपचयित कैसे हो रही है? मैंने क्या बोला, जब तक तुम किसी से जुड़े हुए हो, तुम डिपेंड हो, तो तुम ऑक्सीडेशन का काम कर रहे हो। भाई यहाँ तो ये इंडिपेंडेंट थी, ये डिपेंड होगी। जब कोई चीज़ डिपेंड हो जाएगी तो वो रिडक्शन शो करती है। अब ये अगर ये तुम सिंपल बात है, अगर ये डिपेंड हो गए तो ये क्या बन गई, ये ऑक्सीडाइज बन चुकी है। तो यहाँ पे ये अपचयित नहीं हो रही, गलत हो गया स्टेटमेंट। कार्बन अपचयित हो रहा है, हाँ कार्बन अपचयित हो रहा है, मैं सेकंड सही मानता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सही है और थर्ड भी सही है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड भी सही है। इसमें हमें सही चीज़ छांटनी है। देखो तो सभी हैं, सभी तो नहीं सकते, गलत होगा सभी अगर हम कर दे तो। और ए सही है, ए तो सही है, ए सही है हमारा, और बी गलत है, तुम्हारा बी गलत है। देखो, नहीं बी भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यानी अपचयित का मतलब ये है कि CO2 से CO बन रहा है, CO2 से C बन रहा है, जिस कारण अपचयित भी हो सकता। मतलब देखो, अगर हाँ कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित क्यों हो रहा? हाँ, क्योंकि हम लेड को किस तरह देख रहे हैं कि लेड फ्री हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ेंगे। पर जब हम CO2 को देखें तो CO2 में क्या होता है, CO2 गैस है, गैस से जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, इस रिएक्शन उल्टी पढ़ते हैं CO2 की, तो उल्टी पढ़ेंगे, तो बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो क्या होगा, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयित नहीं हो रहा है, नहीं ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा, शीशा अपचयित हो रहा है, लेड अपचयित हो रहा है। तो हम ए और बी के करीब इसका आंसर आएगा। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा हिंट दे दी इस क्वेश्चन के बारे में। देखो अब यहाँ क्या दे रखा है, Fe2O3 प्लस 2Al से Al2O3 Fe बना। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे केवल एक अणु का विस्थापन हुआ, यानी कि Al आ गया Fe की जगह, जिस कारण क्या हो रहा है, ये तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया है। विभोजन कैसे हो जाएगा, विभोजन क्या था, K2Cr2 से टूटता है, तो K2Cr2 के टूटने से क्या होगा, पर बनने, तो ये क्या, ये भी एक अभिक्रिया है विभोजन वाली, टूटना, ठीक है। विभोजन नहीं है, द्विविस्थापन नहीं है, संयोजन भी नहीं है, जुड़ कहाँ रही है, चीज़ें अलग हो रही हैं। यहाँ पे केवल एक अणु का विस्थापन है, इसलिए द्विविस्थापन नहीं, इसे केवल विस्थापन बोलेंगे, तो विस्थापन सही ऑप्शन है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर क्या होता है, संयुक्त चूर्ण। लोह चूर्ण क्या होता है भाई, लोह चूर्ण क्या होता है, तुम्हें लोह चूर्ण का मतलब क्या होता है? लोह चूर्ण तुम्हारा Fe, लोहा लोह चूर्ण प्लस HCl, क्योंकि तनु हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट कर रहा है। तनु और सांद्र दो विलयन होता है, तनु यानी गाढ़ा, सांद्र मतलब हल्का, यानी ये बहुत गाढ़ा है, तो गाढ़ा होगा तो क्या होगा, बहुत सी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला एसिड है। क्योंकि अम्ल पास मतलब महसूस करो ना भाई चीज़ को, तुम्हारे भी सोचो, इमेजिन करो, बहुत एक एसिड जो तनु है, अगर ये तनु होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, हार्डनेस होगी, तो मोलिकुल पास पास आ रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, तो मोलिकुल फोर्स से क्या होगा, ये हार्ड हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है। Fe प्लस HCl क्या बन जाएगा इससे, FeCl2, FeCl2 बन जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा इससे। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्लोरीन तथा आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड क्लोरीन कहाँ बन रहा है, क्लोरीन कहाँ बना है इसमें, Cl और आयरन ऑक्साइड तो गलत बन रहा है, रिएक्शन, हाँ रिएक्शन तो हो रही है। आयरन लवड़ कहाँ बन रहा है, ये क्लोराइड बन रहा है, लवड़ क्या होता है, सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ बन रहा है, ये अम्ल बन रहा है, ये अम्ल का पार्ट निकल रिलीज हुआ है,
वो भी स्ट्रॉन्ग का, तो सोल्ट कहाँ से बनेगा तुम्हारा? ये सोल्ट नहीं बन रहा, जल बनता है। जल कहाँ बनेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, गैस गैस निकल के भैया। लिक्विड बाहर नहीं निकालना, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। इसी प्रश्न श्रृंखला में कुछ और प्रश्न देता हूं। देखो N2 प्लस H2 बराबर NH3। सिंपल, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। मैंने आपको एक बैलेंस की ट्रिक बताई थी लंबी वाली, वो ट्रिक मैं समझाऊंगा तो पेज भर जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और 2NH3 कर दो। अब इसको देखो कहाँ से, H2 प्लस O2 H2O प्लस SO2, ठीक है। H2S प्लस O2 तो H2, हाँ सही तो है। हाइड्रोजन के 2 एटम, एक H2O के पास चला गया, H2S होना चाहिए ना, रुको, H2O सही है। और 2 है, 2 ऑक्सीजन है इसमें। ये 4 हो जाएगा 2 और 2। जब यहाँ 4 ऑक्सीजन होंगे तो 4 में से 2 ऑक्सीजन नहीं, जब ये H2 है तो H2 को सिंगल ओ दे दिया, क्योंकि पास 2 हाइड्रोजन, तो इसे एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो H2 बन जाएगा। SO2 को H2O दे दिया, समझ के इतना, यानी एक ऑक्सीजन बच गया। इसे 2O2 कर दो। जब 2O2 होगा तो सिंपल सी बात है, इस H2 को एक ऑक्सीजन मिल गया, इस H2 को एक ऑक्सीजन मिल गया, और इसके बाद जो 2 ऑक्सीजन बचे वो S और O को मिल गया, तो SO2 ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 O2 हैं, तो O2 कितना हो गया? 4। अगर ये 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 ऑक्सीजन है, तो इस 4 ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 लगाने, यहाँ पे 2 टूटने पर 2H2 को, तो H4H2O, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2H2 और 2O2 बन जाएगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा इसे, ऐसे समीकरण को। ये यहाँ पे दे रखी है रिएक्शन, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2O3 BaCl2 से AlCl3 प्लस PaSO4 बन रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे तो एक एल्यूमिनियम, तो 2 करो इस एल्यूमिनियम को। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, अब इस क्लोरीन का टर्म देख लेते हैं इसमें। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना बन रहा है? यहाँ क्लोरीन 6 है, 2 या 6। BaSO4, बी बैलेंस है। SO4 तो यहाँ पे 3 है भाई, SO4 तो 12 बन रहे हैं, 4 या 12। अगर ये 12 SO4 हो जाएंगे तो इसे तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसे 3 BaSO4 करना पड़ेगा। थोड़ा टफ है, बट प्रैक्टिस करने पर जाएगा। जैसे इसे देख लो रिएक्शन में, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन था, तो इस 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन को 2H में कन्वर्ट कर दिया। 2 या 6 NO, 2 या 6 NO बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया, OH का वोल्टवाइज। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे भैया? ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 3 दूनी 6, तो बन जाएगा 3H2O। ये 3 × 2 6, 3H2 इसको बदल दिया। ये जो एंथ को तोड़ने पर हम इस चांदी का शोध कर सकते हैं ऐसे, 2Ag प्लस 2NO2। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें 2 आयन मिलकर एक घुलनशील लहर बनाते हैं, जैसे कि NO2 से 4 और BaCl2 से मिलकर BaSO4 और 2NaCl बन गया। इसमें द्विस्थापन अभिक्रिया है, जहाँ पे N था B आएगा, और जहाँ B था वहाँ N आ गया, ठीक है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर बने रहें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।